तो बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप्स। ठीक है, नेस्टेड का मतलब लूप के अंदर लूप है ना। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे बच्चों नेस्टेड की, तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, ये है टॉपिक बच्चों हमारा नेस्टेड लूप। और जब भी हम लोग बात करते हैं नेस्टेड की, तो हम लोग बोलते हैं बेटा लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, तो मैंने बोला जी जैसे अगर नेस्टेड की बात करें तो ये हमारा फॉर लूप हो गया, फॉर आई इन क्या किया बच्चों, रेंज। मैंने जैसे मान लेते हैं यहाँ 1 से लेकर क्या कर दिया बच्चों, ज्यादा नहीं करते 5, मतलब 1 से 4 तक। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों मैंने क्या कर दिया, फॉर जे इन रेंज, मैंने यहां भी क्या कर दिया बेटा, 1 से लेकर चलो 5 तक कर दिया। चलो इसे 1 से लेकर 4 तक कर देते। ठीक है, और यहां कुछ भी लिख दिया, जैसे अभी बच्चों एग्जाम्पल लेंगे आगे। मैंने इसे बोला प्रिंट जे एंड इक्वल्स टू स्पेस, और मैंने यहां पर बोल दिया जी प्रिंट। अच्छा, अब तुम कहोगे सर आप तो ये बता रहे थे कि भाई नेस्टेड होता क्या है, आपने तो पूरा एग्जाम्पल छाप दिया। चलो इसी के थ्रू समझ लेते हैं, है ना। तो देखो बच्चों ये अपना एक लूप है, ठीक है, और इस लूप के अंदर ये क्या है बेटा, ये अपना एक दूसरा लूप। तो लूप के अंदर दूसरा लूप हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। कौन से वाले को, इनर वाले। ठीक है, इनर वाले लूप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नेस्टेड लूप। और ये क्या हो गया बच्चों, जो बाहर वाला है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, उसे बोलते हैं आउटर लूप। ठीक, तो ये कौन हो गया आउटर, और ये कौन हो गया बच्चों इनर। तो ये क्या हो गए बेटा, नेस्टेड लूप्स हो गए हमारे। ठीक है, तो एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप यूज होता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, नेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। तो ये तो बच्चों एग्जाम्पल था अपना किसका, नेस्टेड लूप का ना। तो देख लेते हैं इसका एग्जीक्यूशन होगा कैसे। ठीक है, तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो होता क्या है बेटा, कि जब भी बाहर वाला लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है तो अंदर वाला जो लूप है बच्चों वो अपना एग्जीक्यूशन पूरा फिनिश कर देता है। ठीक है, फिर से जब हम यहां पहुंचेंगे, फिर से जब आउटर लूप का एक स्टेप और एग्जीक्यूट होगा तो इनर लूप क्या होगा बच्चों, फिर से पूरा एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब नेस्टिंग में होता क्या है कि बाहर वाले लूप के एक अटेम्प्ट के लिए अंदर वाला लूप जो होता है अपना पूरा एग्जीक्यूट होता है बच्चों। ठीक है, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, जैसे देखो ये क्या करेगा बेटा, ये सबको पता है 1 2 5 का मतलब हो गया जी 1 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब आई के अंदर पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों जे की अगर मैं बात करूं तो जे चलेगा बेटा कहां से, 1 2 3। इसका मतलब ये बच्चों रेंज ने रिटर्न किया, क्या रेंज ने रिटर्न किया 1 2 3। इसका मतलब जे के अंदर पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। लेकिन समझते हैं एग्जीक्यूट होंगे कैसे। तो बच्चों सबसे पहले आई के अंदर आया 1, वो लूप के अंदर एंटर हुआ। लूप के जब अंदर एंटर हुआ तो जे का लूप एग्जीक्यूट होना है कहां से बेटा, 1 से लेकर 3 तक। तो इसका मतलब सबसे पहले जे के अंदर क्या आया, सबसे पहले जे के अंदर आया बेटा 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या डिस्प्ले हो गया बेटा, 1 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, उसके बाद एंड इक्वल्स टू स्पेस है, इसका मतलब लाइन चेंज नहीं होनी है। ठीक है बच्चों, क्या नहीं होनी बेटा, लाइन चेंज नहीं होनी। ठीक है, तो जे के अंदर पहले क्या था बेटा 1, 1 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद जे के अंदर क्या है बच्चों 2, 2 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद जे के अंदर क्या है बेटा 3, 3 डिस्प्ले हुआ। इसके बाद बच्चों ये इनर वाला लूप जो है ये हो गया क्या, ब्रेक हो गया। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज वो विजिट कर चुका है। जैसे ही लूप से बाहर आया, लूप से बाहर आती क्या होगा, प्रिंट। अच्छा जी, प्रिंट के ब्रैकेट में तो कुछ दे नहीं रखा, इसका मतलब ये सिंपली क्या करेगा बच्चों, लाइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसने कर दिया बेटा लाइन चेंज। ठीक है जी, इसका मतलब ये फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद प्रिंट ने लाइन क्या कर दी बेटा, चेंज कर दी। उसके बाद फिर से आएगा बच्चों नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए आउटर लूप के। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आई की क्या पिक करेगा बच्चों, 2 पिक करेगा।
ठीक है, आई की वैल्यू 2 पिक की, ठीक है जी। जे फिर से कहां से चलेगा बेटा, 1 से लेकर कहां तक, जे फिर से चलेगा 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो इसका मतलब आई स्टार्टिंग में क्या था बेटा हमारा 1 था, अब क्या हो चुका है बच्चों 2 हो चुका है। और जे फिर से चलेगा कहां से कहां तक, जे चलेगा बेटा फिर से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसका मतलब फिर से क्या आउटपुट आने वाला है बच्चों, फिर से आउटपुट आने वाला है 1 2 3। फिर 1 2 3 आने के बाद फिर से प्रिंट ने क्या किया बेटा, लाइन चेंज कर दी, लाइन चेंज हुई, ओके ठीक है। उसके बाद बेटा आई के अंदर नेक्स्ट वैल्यू आई कौन सी बेटा, 3 आ गया, ठीक है। और जे फिर से कहां से चलेगा बेटा, जे 1 से लेकर 3 तक फिर से जाएगा। तो मैंने अगर बात की बच्चों कुल मिलाकर, तो जे फिर से क्या हुआ बेटा 1 2 3, प्रिंट की वजह से फिर से लाइन क्या हो गई, चेंज हो गई। इस बार आई की वैल्यू क्या हुई बेटा, 3 से हो गई जी 4, ठीक है। जे फिर से 1 से लेकर कहां तक चलेगा बेटा, 3 तक चलेगा, 1 2 3 हो गया, फिर से लाइन क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। उसके बाद फिर से जब वो आउटर लूप में पहुंचा बेटा, तो देखा सारी वैल्यूज तो विजिट हो गई हैं, 1 2 3 4 सारी विजिट हो चुके हैं। इसका मतलब फॉर लूप से क्या हो जाएंगे बच्चों, बाहर आ जाएंगे। तो शायद सब लोगों ने देखा कि इसमें हुआ क्या, जब आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो रही है, मतलब जब वो फर्स्ट वैल्यू को पिक कर रहा है, तो जे अपनी सारी वैल्यूज को विजिट कर चुका है, ठीक है। आई की जब बच्चों वो नेक्स्ट वैल्यू को पिक करेगा, तो जे फिर से स्टार्टिंग से लेकर कहां तक बेटा, लास्ट तक एग्जीक्यूट होगा। आई की फिर जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी, तो जे फिर से स्टार्टिंग से लेकर कहां तक जाएगा बेटा, लास्ट तक। इसका मतलब आउटर लूप के एक अटेम्प्ट के लिए, एक अकरेंस के लिए इनर लूप जो है बच्चों वो पूरा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों नॉर्मल सी किसकी वर्किंग, नॉर्मल सी नेस्टेड लूप की वर्किंग। और हम सब लोग इसका आउटपुट देख चुके हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आउटर लूप जो था ये 1 2 3 4 4 टाइम चला, और उसके हर अकेरेंस के लिए जे कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ बेटा, 3 बार एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, इसे एक बार नोट करो। तो बच्चों अब नेस्टेड लूप के थ्रू हम लोग कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, पैटर्न्स डिस्प्ले कराएंगे तो हम लोग को नेस्टिंग की थोड़ा सा वर्किंग और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं बेटा कैसे पैटर्न्स बनाने, और इसको एक ही बार में समझने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्स में भी आते हैं, कोई भी तुमसे पूछ सकता है, ठीक है, कि पैटर्न को डिस्प्ले कराने के लिए कोड लिखो। तो मैंने एक पैटर्न लिखा बच्चों, जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। तो बच्चों हम लोग को प्रोग्राम बनाना है ये पैटर्न डिस्प्ले कराने का, ठीक है। किसी ने हमसे कहा भाई ये पैटर्न डिस्प्ले कराओ जरा, पाइथन में कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे हो तो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें नेस्टेड लूप यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें समझना कैसे, इसे सोचना कैसे है कि इसके लिए क्या कोड लिखें, ठीक है। मुझे समझ में आ गया एक लूप में दूसरा लूप यूज होगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं इसमें जैसे 1 से लेकर 4 तक जाना है, और ऐसा मुझे 3 4 बार करना है, ठीक है। तो एक बार 1 से 4 तक जाने के लिए क्या लगाना है, लूप, और ऐसा 3 4 बार रिपीट करने के लिए मुझे उसके बाहर एक और लूप लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ठीक है नेस्टेड लूप तो यूज होगा ही होगा। तो इसको सोचते कैसे, इसे कैसे सोचना है। तो मैंने बोला यार पहले किसी एक रो के बारे में सोच लेते हैं, कोई भी एक रो, कोई भी एक रो पिक कर लो, ठीक है। तो मैंने ये वाली रो ले ली, इसमें हम लोग कहां से कहां तक जा रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां पर फॉर लूप लगाया, और मैंने किया जे इन रेंज, मुझे 1 से लेकर कहां तक जाना है बेटा, 4 तक जाना है ना, ठीक है। तो मैं 4 तक जाना है तो 4 + 1 लिख दे रहा हूं। अब तुम बोलोगे सर प्लस का क्या लफड़ा है यहाँ, +1 का। भाई सीधी सी बात है, अगर 1 से लेकर मुझे 4 तक जाना है ना, तो इसका मतलब 4 को तो वो इंक्लूड करेगा नहीं अगर सिर्फ 4 लिख दूंगा तो इसलिए मैंने 4 + 1 लिख दिया, ठीक है। सिंपल, इसका मतलब ये जाएगा 1 से लेकर कहां तक बेटा, 4 तक।
और मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट किया j को और इंड इक्वल्स टू, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वैल्यूज प्रिंट होने के बाद, क्योंकि देखो बेटा 1 2 3 4 जो है वो एक ही लाइन है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि हर बार वो j की वैल्यू 1 प्रिंट करके फिर लाइन चेंज करे, 2 प्रिंट करके फिर लाइन चेंज, नहीं, बार बार नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि ये 1 2 3 4 एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या कर लेना चाहिए, लाइन चेंज कर देनी चाहिए। तो ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्या कर देगा बेटा, ये लाइन चेंज कर देगा, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात समझो, अगर मैं बाकी पूरे हमारे जो प्रोग्राम जो हमें बनाना है उसको देखते हैं, आउटपुट को देखते हैं, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि हर एक बार स्टार्टिंग तो 1 से ही हो रही है, ठीक है, हर बार का स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो इसको ये तो चेंज करने की हमें जरूरत नहीं। लेकिन लास्ट पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो हर बार क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। पहली बार मैं 1 से 1 तक जा रहा हूं, दूसरी बार सेकंड रो में मैं 1 से लेकर कहां तक जा रहा हूं, 2 तक जा रहा हूं, नेक्स्ट रो में 1 से लेकर 3 तक जा रहा हूं। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो हर बार 1 है, लेकिन लास्ट पॉइंट हर बार क्या है बच्चों, वो डिफरेंट है। तो हम सब लोग को पता है ना, जो चीज डिफरेंट होती है उसके लिए जो चेंज होती रहती है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां कर दिया जी आई कर दिया, अगर स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा होता तो मैं इसको आई कर देता, लास्ट पॉइंट चेंज हो रहा है इसलिए मैंने इसे आई कर दिया, ठीक है। इसका मतलब देखो बेटा, अब ये एक लॉजिक है जो 1 से लेकर आई तक की वैल्यूज डिस्प्ले कराता है। अब आई के अंदर ऐसा क्या हो कि वो फर्स्ट रो डिस्प्ले कराए, तो फर्स्ट रो में हमें कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेकर 1 तक, इसका मतलब 1 से लेकर 1 तक जाना, तो इसका मतलब आई के अंदर फर्स्ट रो के लिए होना चाहिए 1, ठीक है। अगर 1 होगा तो ये 1 1 प्लस 1 2, 2 को वो इंक्लूड करेगा नहीं, तो 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 1 तक। इसका मतलब आई की जो मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर मुझे आई की फर्स्ट वैल्यू 1 मिल जाएगी तो ये 1 डिस्प्ले हो जाएगा, 1 से 1 तक चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रो को अगर मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूं तो देखो बेटा, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई की वैल्यू होनी चाहिए 2, ठीक है, ताकि ये 1 से लेकर कहां तक जा पाए, 2 तक जा पाए, ठीक है। क्योंकि यहां अगर 2 होगा तो 1 से चलेगा 2 तक जाएगा, क्यों 2 प्लस 1 है तो 2 को इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट रो डिस्प्ले कराने के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रो डिस्प्ले कराने के लिए मुझे 1 से लेकर कहां तक जाना है, 3 तक जाना है, तो इसका मतलब आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, ताकि 1 से लेकर 3 तक जा पाए, और 1 से 3 तक जाएगा जे तो ये क्या करेगा बेटा, 1 2 3 डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आई की जगह 4 होगा तो ये 1 से लेकर 4 तक जाएगा, और जे के अंदर वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 क्या करा देगा, डिस्प्ले करा देगा। और 4 के बाद आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ताकि ये 1 से लेकर 5 तक चला जाए, ठीक है। हम लोगों को समझ भी आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसका मतलब ये जो इतना लॉजिक है ये मुझे बार बार रिपीट करना है, किसके लिए, पहले यही लॉजिक रिपीट करना है आई की वैल्यू 1 के लिए, फिर यही लॉजिक रिपीट करना है मुझे आई की वैल्यू 2 के लिए, फिर यही लॉजिक मुझे रिपीट करना है आई की वैल्यू 3 के लिए, क्योंकि देखो आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगा तो 1 से 1, आई की वैल्यू 2 के लिए यही लॉजिक चलेगा तो 1 से 2, आई के लिए 3 के लिए चलेगा तो 1 से 3, और ऐसे 1 से 5 तक चलेगा। तो इसका मतलब ये लॉजिक मुझे रिपीट करना है आई की वैल्यूज 1 2 3 4 5 के लिए, रिपीट करना, और रिपीट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लूप। इसका मतलब ये लॉजिक रिपीट करना है तो इसको किस में डाल देते हैं, लूप में डाल देते हैं, ठीक है। और आई की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बार बार, पहली बार होनी चाहिए 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, तो ऐसे चेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, फॉर, इसके बाहर एक लूप लगा दिया, क्योंकि चीजों को रिपीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लूप। तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन, क्या बोला बच्चों, रेंज, और आई की वैल्यूज मुझे कैसे चाहिए, मुझे पहले चाहिए 1 2 3 4 5,
तो इसका मतलब मैंने बोला 1 से लेकर कहां तक बच्चों 6 लिख देता हूं, 6। या अगर बिल्कुल फील के साथ लिखना चाहते हो तो 5 + 1 लिख दो, मतलब 6 ही उसका मतलब। तो देखो बच्चों, अब ये क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज जनरेट करेगा। सबसे पहले आई के अंदर क्या आएगा 1, और आई की वैल्यू 1 के लिए ये वाला लूप चलेगा। इसका मतलब J 1 से लेकर कहां तक जाएगा बेटा 1 तक जाएगा। तो ये डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले होने के बाद प्रिंट की वजह से लाइन क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गई। आई की वैल्यू पहले थी बेटा 1, अब क्या हुई बच्चों 1 2 3 4 5 होगी, तो 1 हो चुकी है। अगली बार आई की कौन सी वैल्यू पिक करेगा बच्चों, 2 पिक करेगा, लूप के अंदर आया। जे चलेगा बेटा 1 से लेकर कहां तक 2 तक, क्योंकि आई की करंट वैल्यू क्या है बच्चों 2 है। तो जे फिर से 1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया 2 तक। ठीक है, इसका मतलब जे 1 डिस्प्ले करेगा, फिर 2 डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद ये लूप क्या हो जाएगा ब्रेक, यहां बाहर आया, बाहर आते ही लाइन क्या हो जाएगी बेटा चेंज। ठीक है, इसके बाद आई की नेक्स्ट वैल्यू को पिक करेगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है बच्चों 3, और फिर से जे 1 से लेकर कहां तक चलेगा बेटा 3 तक चलेगा, और क्या डिस्प्ले हो जाएगा बेटा, फिर से डिस्प्ले हो जाएगा बच्चों हमारा क्या 1 2 3। नेक्स्ट बेटा आई की वैल्यू हो जाएगी क्या 4, तो जे फिर से चलेगा 1 से लेकर कहां तक 4 तक, और ये वाली रो भी क्या हो जाएगी बेटा डिस्प्ले। नेक्स्ट आई की वैल्यू होगी बेटा 5, और जे फिर से 1 से लेकर कहां तक चलेगा बेटा 5 तक, इसका मतलब नेक्स्ट रो भी क्या हो जाएगी बच्चों डिस्प्ले। और उसके बाद आई की सारी वैल्यूज खत्म, काम खत्म, पैटर्न प्रिंट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हर एक रो को डिस्प्ले करा रहे हैं, और उस रो के लॉजिक को बार बार रिपीट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, आउटर लूप लगा दिया। और ये हर एक रो के बाद लाइन क्या कर रहा है बेटा, ये हर एक रो के बाद लाइन चेंज कर रहा है। ठीक है, कौन, ये वाला प्लान। तो उम्मीद है बच्चों सब लोग को ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसे एक बार नोट कर लें।